के ऊपर भाई साहब के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दिया और हेलमेट निकाल के मारा, उनके सर पे लगा, हेलमेट टूट गया। तो सब लोग मिल के मारने लगे, औरत को भी मारे, कपार पर फट गया, मुंह फट गया। उसका तुरंत ये लोग 100 नंबर पर कॉल किए, पुलिस आई 100 नंबर, और वहीं से पूछताछ करके फिर चले गई। 2-2-2:30 बजे के बाद आया, घर में मारा, सबको मारा, बच्चे को मारा, औरतें को मारा। उसके बाद बोला रुक अभी आता हूँ, तो सब बंदूक लेके आया, बोला अभी तू गया, सीधा ले आके दाग दिया, यहीं पे दाग दिया। उसको सरकारी एक नौकरी दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और सरकारी असला हमको चाहिए। हमको जान माल का खतरा अभी भी बना है। अभी 2 लोग बाकी हैं। अभी भी हमने 5-7 लोगों का नाम लिखवाया था। हाँ। गैंगस्टर का धारा लगना चाहिए इन लोगों पर, और बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे हमारा मकान फूके मर्डर करने के बाद, ऐसा इनका मकान गिरना चाहिए और इनको इनकाउंटर होना चाहिए। बस मेरा ही चाहत है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इसमें मौजूद हैं गोरखपुर के गीडा क्षेत्र के कमटौरा गांव में। सोमवार की रात को एक मामूली विवाद इतना बड़ा विवाद बन गया कि मंगलवार की शाम 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति हमारे सामने जो खड़े हैं उनके भाई की हत्या हो जाती है। और ये दिखाइए आप, वो घर जला दिया जाता है, पूरे पीछे घर जला दिया गया है। तो अब हम इनसे ये पूरा घटनाक्रम क्या है। आदर्श जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार साहनी। पूरा घटनाक्रम क्या है? पूरा घटनाक्रम क्या है सर, पीछे कुछ छोटा मोटा फंक्शन था मुंडन का, वहाँ बीच रास्ते में साइकिल थी, तो साइकिल थी उसी के आस पास में खड़े थे हमारे भाई साहब। तो गाड़ी लेके आया, बाइक लेके, और साइकिल के पास खड़ा कर दिया। बोला साइकिल हटाओ, तो बोले मैं नहीं हटाऊंगा, रास्ता तो है, चले जाओ। बोला और आएगा नहीं, तो उसके ऊपर भाई साहब के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दिया और हेलमेट निकाल के मारा, उनके सर पे लगा, हेलमेट टूट गया। सोमवार की बात? हाँ, रात में। उसके बाद घर वाले सुने तो औरतें गई भाग के, तुरंत भाग के गए। उसके घर वाले 4-5 लोग आ गए, उसके भाई लोग, उसका सब लोग मिल के मारने लगे, औरत को भी मारे, कपार पर फट गया, मुंह फट गया। उसका तुरंत ये लोग 100 नंबर पर कॉल किए, पुलिस आई 100 नंबर, और वहीं से पूछताछ करके फिर चले गई। फिर ये लोग गए अस्पताल में, गए वहाँ पे वो मुलैया करवाएं। उसके बाद फिर लेके आए, वहाँ पे बताएं, तो डॉक्टर बोले कि रिपोर्ट सुबह मिलेगा। तो बोले सुबह लेके आना रिपोर्ट, तो उसका तुम्हारा केस दर्ज किया जाएगा। तो सुबह गए 10 बजे करीब में। उसके बाद दिए, कुछ लिखे उखे, बोले ठीक है कल आना, तुमको रसीद मिल जाएगी। ये थाने पे बोला गया? थाने पे बोला गया। उसके बाद पुलिस आई भी नहीं, और बोले कि हमको जान को खतरा है। अच्छा, ये इन्होंने बताया था? हम बताए थे, शाम को ही बताए थे और सुबह में ही बताए थे, लेकिन पुलिस नहीं आई। फिर उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद आया, घर में मारा, सबको मारा, बच्चे को मारा, औरतें को मारा। उसके बाद बोला रुक अभी आता हूँ, तो सब बंदूक लेके आया, बोला अभी तू गया, सीधा ले आके दाग दिया, यहीं पे दाग दिया सर, जिंदा यहीं पे दाग दिया। पुलिस आया तो नहीं हुआ होता। तो ये पूरी लापरवाही प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की वजह से मेरा भाई का जान गया है। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वही फैसला करें, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो नहीं फैसला करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। उनमें कभी नहीं उम्मीद करेंगे सरकार पे। तो अभी तो 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? गिरफ्तार हो चुके हैं सर, कुछ छूटे हैं अभी। हाँ, कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा आप लोगों ने किया? 5-6-7 लोग को कराई है लड़की, 7 लोग को कराई है, 5 लोग का दर्ज हुआ है। आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, अभी धारा देख के बता रहे हैं सही लगा है। फिर उसके बाद बोले गैंगस्टर का धारा लगाएंगे इन लोग के ऊपर, घर ध्वस्त करेंगे, सब करेंगे। अभी देखिए क्या करते हैं। कुछ लोग हमने मांग भी किया है, 5-6 चीज़ का मांग भी किया, प्रस्ताव रखा है। क्या मांग है? ये मांग है कि हमारे घर में अभी कमाने वाले वही थे, कोई कमाने वाला नहीं है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं। एक बच्ची का शादी तय है अभी मई में, शादी करने का भी कुछ नहीं है, हम लोग गरीब आदमी देख ही रहे हैं। तो प्रस्ताव यही है कि हमारी लड़की जो है पढ़ी लिखी है, उसको सरकारी एक नौकरी दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और सरकारी असला हमको चाहिए। हमको जान माल का खतरा अभी भी बना है। खतरा अभी भी है खतरा। नहीं लड़की की किसी को मिलेगा, लड़के तो पढ़े लिखे नहीं उतना, पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा उन्हीं को मिल जाएगा तो ठीक है। और क्या बाकी इनके विवाह के लिए कुछ आर्थिक मदद चाहिए। और हमारा मकान जल गया, मकान यही हमको मकान बना के चाहिए। विवादित मकान चल रहा, बनने नहीं दे रहे हैं कितने दिन से। हम लोग को 5 पुश्त हो गया यहाँ पर रहते हुए। हाँ,
तो ये कुछ मामला है पुराने मामला ये है कि जैसे हमारे बाप दादा पहले रहे थे और पैसा दिए थे, किसी कारण नाम नहीं कर पाया, आज भी मुकदमा दर्ज है, मुकदमा चलता है। अब नाम इन लोगों का कायम रहने को ऐसे मकान नहीं बनने देते हैं। हमारे बाप दादा पैसा दिए थे और 4-5 पुस्तक इन लोग को हरवाई भी किए हैं। हाँ, पुरानी दुश्मनी रंजिश इन लोग से ज़मीन का विवाद है, दूसरे हैं, गांव के हैं। अच्छा। हाँ, इन लोग से तो पुरानी रंजिश एक ही था। अभी आप कुछ बता रहे थे कि अभी भी धमकी मिल रहा है। वो मोहल्ले की औरतें कह रही थी, बोला यहाँ भी 3 लोग और हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे घर में 3 जन और हैं, तो और किसको कहेंगी? जैसे 2 हम लड़के हैं, मैं हूँ। आपको अभी भी धमकियां मिल रही हैं। आप प्रशासन की धमकी में मिला है। अभी प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? गिरफ्तारियां हो गई हैं? अभी 2 लोग बाकी हैं। अभी भी हमने 5-7 लोगों का नाम लिखवाया था। हाँ, लेकिन 5 को ही पकड़े हैं सर, 2 को भी पकड़ी है, नहीं तो अभी इसके बाद भी कुछ हो गया उनके तो बेटे हैं। आप बड़े क्या लोग। मांगे हैं सरकार से और प्रशासन से? सरकार से ही मांग है, प्रस्ताव भी पहुंचा दिया हूँ वहाँ तक, लेकिन इन लोग का इंसाफ हमारे साथ सत्य अच्छा से अच्छा इंसाफ करें सरकार, बस यही चाहिए। इंसाफ चाहिए सर। ऐसे लोग में गांव में छापा डरवाएं, ऐसे लोग जो भी निकलते हैं सभी को पकड़वाइए, सभी को पकड़वा के निकालें। बहुत लोग हैं और किसी का घर ना बर्बाद हो। क्या कह रहे हैं? गैंगस्टर का धारा लगना चाहिए इन लोगों पर और बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे हमारा मकान फूके मर्डर करने के बाद ऐसा इनका मकान गिरना चाहिए और इनको इनकाउंटर होना चाहिए। बस मेरा ही चाहत है। परिवार इनकाउंटर की मांग कर रहा है। अपराधियों का हिम्मत इतना बढ़ चुका है कि वो मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद घर जला देते हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं, हमारे विजुअल्स हैं। ये पूरा घर मर्डर करने के बाद आरोप है कि इसको जला दिया गया है। और इनकी जो पत्नी है, मृतक की पत्नी को भी गोली लगा है, वो अभी सर्जरी वार्ड में उनको एडमिट किया गया है। शिवधनी शाहनी जी का ये पीछे आप घर देख सकते हैं। गरीब परिवार है और उस पर किस तरह से इनको प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उनका घर भी जला दिया गया। हालांकि घर जो बगल में एक छप्पर का था, ये भी पूरा घर छप्पर का है। सरकार तमाम दावे कर ले कि प्रधानमंत्री आवास से इतने आवास मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके पास प्रधानमंत्री आवास से कोई आवास नहीं मिल पाया है। जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो आप कहाँ थे? घर ही पे थे। घर पे थी। क्या हुआ? जैसे पीछे थोड़ा हमारा भाई पीछे खड़ा था, तो रोड के रास्ते गया, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो गाली देते हुए गया। बोला अभी आएंगे तो बताएंगे। तो 1.5 घंटे बाद वो आया। 1.5 घंटे बाद आया तो अपने घर गया, तो फिर वहाँ से देखा मेरे भाई को खड़ा था, तो आके गाली दे रहा है। तो कह रहा है कहाँ बिना वजह के गरिया रहे हैं, तुम दौड़ के मारने जा रहे। तो हम लोग के इधर भी सब लोग गए। तो फिर उसके बाद चुप होके चला गया अपने घर। हम लोग भी चले आए। फिर गया तो हम लोग को क्या पता कि हम लोग सोचे झगड़ा शांत हो गया, तो गया गन उन लेके आया। हम लोग निश्चित थे कि झगड़ा शांत हो गया, तो हम अंदर चले आए। चाची हमारी अपने रूम में चली गई, उनका है। अब पापा मम्मी वहाँ बैठे थे, उसको देखें गन उन लेके आ रहा है, तो जो ऐसे खड़े हुए दोनों जन, तो गोली ऐसे लगाया, तो मम्मी ऐसे हाथ के, तो मम्मी के हाथ से टच होके हाथ को चीरते गले पे लग गया। तो वो अभी एडमिट है? मम्मी एडमिट है। उसका फिर पूरा इतना हाथ एकदम छल्ली हो गया है, एकदम मांस ही नहीं उतनी दूर में, वो छल्ली हुआ है। और उसका चिंगारी यहाँ पे लगा, इतना कट गया है, इतना मांस यहाँ से निकला है। बताइए, इसके पहले भी आपको धमकियां मिल चुकी थी? नहीं सर, नहीं कोई। इसके पहले भी तो पुलिस आई थी ना, इस घटना के एक दिन पहले? हाँ, वही साइकिल वाला, अच्छा, वो मामले में? उस मामले में आई थी साइकिल वाले। तो वो तो समाप्त हो गया था। तो फिर सुबह हम लोग सोचे कि अब चलिए चुप हो गया तो सब लोग शांत हो जाते हैं। सुबह में फिर गाली देते हुए गया। हम लोग कुछ नहीं बोले, चलो जाने दो, गाली देने से क्या होता है। फिर आया है तो मेरे भाई को मारने जा रहा था। हाँ, तो हम लोग गए, छुड़ा उड़ा के खींच के लाए घर पे। वो उधर गया तो हम लोग को क्या पता गन लेने गया है, क्या करने गया है। उसके पहले भी कभी आप लोगों में विवाद? और कोई विवाद नहीं था, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं था, उससे कोई झगड़ा नहीं था हम लोग का। अरे वो शौकीनी मर्डर करने वाले लोग हैं, शौक से मर्डर करते हैं, जिसका चाहे जब चाहे जहाँ आपका भी कर सकते हैं, हमारे जैसे बहुत लोग का भी कर सकते हैं सर। उन लोग को कड़ी से कड़ी, शायद मेरे खिलाफ से इनकाउंटर ही किया जाए। ऐसे लोग को इनकाउंटर के अलावा कोई चांस नहीं देना चाहिए। यही मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही रिक्वेस्ट है, उनको इनकाउंटर या फांसी का सजा। हमने दिखाया, घर पूरा दिखाया। उस गरीब पे रहम करें। इनके पीड़ा को देख सकते हैं, शायद आप सब समझ भी सकें। तो
इस वीडियो के माध्यम से हमारी चैनल की तरफ से ये विनम्र निवेदन है प्रशासन की तरफ से कि इनके प्रति निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाए। धन्यवाद। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं दोबारा टाइम। नमस्कार।